हेलो गाइस, हाउ आर यू। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने जा रहा है टेंस। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिटेल्स में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज व्हेन समथिंग हैपन, इज़ हैपनिंग और इज़ गोइंग टू हैपन। टेंस क्या है? वर्ब की वो फॉर्म जो कोई काम हो चुका है या हो रहा हो या होने वाला हो, उसका जो हमें पता चलाता है वो क्या होता है? टेंस। हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो काल। द डिफरेंट टेंसेज आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एसोसिएटेड वर्ब फॉर्म्स। तो इसके टाइप्स हैं, मेनली ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन इंग्लिश ईच ऑफ दिस टेंस कैन टेक 4 मेन एस्पेक्ट। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो आगे ये तीनों फॉर्म्स जो हैं वो फर्दर क्लासीफाई होती हैं 4 फॉर्म्स में। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आ गई सिंपल और इंडेफिनेट, सेकंड आती है परफेक्ट, थर्ड आती है कॉन्टीन्यूस, इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, और फोर्थ फॉर्म जो आती है वो कौन सी होती है? परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे टेंस, टेंस की फॉर्म्स और उसकी फॉर्म्स क्या जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो। अभी हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टेंस। कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में फॉल कर रहा है, और उनके कुछ रूल्स। तो आगे आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। कैसे हम किसी टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, या बोल सकते हैं टेंसेस के रूल्स। तो जैसे कि मैंने बोला, आगे जो टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। और आगे जो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है वो 4 टाइप्स में होती है। कौन कौन सी? इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है। जो कोई भी सेंटेंस, हिंदी में कोई सेंटेंस होगा जिसके एंडिंग में है, हैं, हो, हूँ, ये ऐसे वर्ड्स होंगे, तो वो कौन से होंगे? ये पर्टिकुलर रहेगा सभी टेंस के लिए। प्रेजेंट सिंपल के लिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के लिए प्रेजेंट हमेशा इसी वर्ड्स पे ख़त्म होता है, ठीक है। और बात करें अगर पास्ट की, पास्ट में क्या होता है? था, थे, थी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के एंड में यूज़ किए जाते हैं। वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे? पास्ट टेंस में। फ्यूचर में क्या क्या होगा? जैसे कि वो जाएगा, वो आएंगे, वो जाएगी, कुछ ऐसे जो सेंटेंस जो हमारे फ्यूचर में फॉल करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। और आगे जो फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे और कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। तो सबसे पहले आती है प्रेजेंट सिंपल की। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि जो हमारे सेंटेंस इन शब्दों से ख़त्म होंगे, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे? प्रेजेंट सिंपल में। और यहाँ पे जो हम हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या होगा? डू और डज। वो पर्सन्स के हिसाब पे डिपेंड करता है कि कौन से पर्सन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो अगर हम पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जैसे ये आया, ता, ते, ती, कुछ ऐसे सेंटेंस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा? डिड। इसके बाद और फिर जो हमारे फ्यूचर सिंपल में होगा उसमें क्या होगा? जैसे वो जाएगा, वो जाएंगे, वो जाएगी, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा? विल। तो उसी के साथ अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की, ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस हो गया मतलब कि जो काम अभी चल रहा है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस क्या होगा? जो काम अभी चल रहा है। तो जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रहा, रही, रहे प्लस हैं, मतलब कि जैसे वो जा रहे हैं, वो आ रही है, वो खा रहे हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो हमें किसी काम जो अभी एट अ टाइम चल रहा होगा उसके बारे में पता चलेगा। वो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। तो इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा? इज़, एम, आर। प्रोसीजर सेम रहेगा, डिपेंड करेगा कि हम कौन से पर्सन के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और उसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, उसके साथ प्लस आई एन जी। कोई भी फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आई एन जी यूज़ होगा। जैसे कोई सेंटेंस मान लो आप, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग, ठीक है। तो आगे हम बात करें पास्ट कॉन्टीन्यूस की। रहा, रही, रहे प्लस था, ठीक है। जैसे वो खाना खा रहा था, खा रही थी, खा रहे थे। तो
हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वाज और वर, और फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, तो वो खा रहा होगा, खा रही होगी, खा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल बी और शैल बी, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब वही रहेगी सेम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। अभी हम थर्ड एस्पेक्ट की बात करें तो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कौन सा होगा? जो काम हो चुका है, डेफिनेट है, वो काम हो चुका होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो खा चुका है, वो, उसने खा लिया, कुछ ऐसे वर्ड्स। तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैज़ और हैव, और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी कौन सी होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो जैसे होगा वो खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हैड, और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। और फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें, वो खाना खा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स जो होंगे वो इन सेंटेंस में यूज़ किए जाएंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आगे हमारा लास्ट एस्पेक्ट जो है वो कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि कोई काम जो है वो चल तो रहा था बट वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। डेफिनेट है, वो श्योर है कि वो काम चल रहा है। तो जैसे वो 2 साल से यहीं पे काम कर रहा है, तो क्या हो गया कि वो पास्ट 2 ईयर से वो क्या कर रहा है? यहाँ पे काम कर रहा है, वो अभी तक वो किए जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। तो वो पहले 2 साल से वो क्या हो गया? पास्ट है, बट डेफिनेट है कि कर रहा है, ठीक है। वो परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूस वो अभी तक कर रहा है। तो इसके साथ जब हम टाइम की बात आ जाए टेंस में, तो उसके लिए हम क्या सिंस या फॉर यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस को किस हिसाब का है। हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होंगे हैज़ और हैव प्लस बीन, हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होगा। और फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING होगा। और जैसे कि हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, जैसे कोई वर्ड है, सेंटेंस लगा लो आप, जैसे जिसमें पास्ट में हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए जो टाइम के लिए यूज़ होगा वो भी सेम रहेगा, सिंस और फॉर, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैड और हैड बीन। तो फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगी, बेस फॉर्म प्लस ING। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगी, जैसे वो खाना खा रहे होंगे, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें तो वो 2 घंटे से काम कर रहे होंगे, तो क्या आ गया? टाइम आ गया। काम कर रहे होंगे मतलब वो अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम के लिए वही सेम रहेगा, सिंस फॉर फ्रॉम। और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो कौन सी होगी? बेस फॉर्म प्लस ING, ठीक है। तो कुछ अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके रिलेटेड ही कुछ सेंटेंस होंगे जो हम प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करेंगे, जिन पे उससे कि